गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। आप ही के बोलने से तो आपको अच्छा लगता है, पूरे संसार के बोलने से लगता है थोड़ा बट गया। एक संत है तो बार बार बोलते हैं आप पूरे संसार के मत बोला करिए, बस इतना ही बोला करिए सद्गुरु जो है मेरे ही हैं। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसा नहीं है। सद्गुरु देव जो है विभू हो चुके हैं। जैसे सूरज की जो किरणें हैं वह तो पूरे संसार के लिए है, वो वैसे ही है, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब से ये धरती बनी है सूरज जो है वैसे ही है, वो कभी बदला नहीं। ये इसी सूरज को जो है भगवान राम ने देखा, इसी सूरज को माता सती अनसुईया ने देखा, इसी सूरज को जो है भगवान कृष्ण ने जो है देखा है। जिस सूरज को आप देख रहे हो ये वही सूरज है, ये धरती भी वही है। अब जो है अब एक संत है तो मान ही नहीं रहे हैं, तो न मानना, ये कुछ चीजें जो है अनुभव की होती हैं। आप भेद को समझिए। मनुष्य का उम्र जो है 100 साल ही है इस घोर कलयुग में। आप जो है भेद को समझिए। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जो है जीना है। जब आप मां के गर्भ में थे तो भी यही सूरज था। आप भेद को समझिए। और उसके पहले थे आप, तभी तो मां के गर्भ में आए। आप भेद को समझिए। ये संसार जो है पुनर्जन्म को नहीं मानता है। कुछ ऐसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, मैं तो उनको पढ़ा लिखा महामूर्ख कहूंगा मैं। इसलिए बोलूंगा महामूर्ख।
कि वो ये बात नहीं समझ में आती है उनको। आप विचार करिए, ये पूरा संसार जो है मां के ही गर्भ से आता है। मैं मनुष्य योनि की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य योनियों में भी जो है यहां जो है स्त्री पुरुष के मिलन से एक सुख प्राप्त होता है। आप भेद को जो है ना समझिएगा, स्त्री पुरुष के मिलन में एक सुख प्राप्त होता है जिसे जड़ सुख कहते हैं। वह जड़ सुख जो है बहुत छोटा है, उसकी तो जो है मतलब इसको बोलेंगे तुच्छ सुख जो है, अति तुच्छ सुख बोलेंगे ये। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, एक रती का जोर लगावे छोड़ दई भरमासा पानी बिना। आप भेद को समझिए, सब चीज जो है भजनों में कबीर साहब ने गा दिया है। वो वाणियां संसार में है, आप भेद को जो है आप समझिए। स्वामी जी आ जाने से, सदाफल देव जी महाराज आ जाने से ये सब देवताओं की भी जो है महिमा बढ़ गई है। आप भेद को समझिए। अब एक संत है तो बहुत दिनों से जो है परेशान थे जो है कि जो है भगवान शिव की जो है तीसरा नेत्र जो है क्या है। उन्होंने जो है कामदेव को ही भस्म कर दिया। ये बार बार जो है प्रश्न जो है पूछ रहे थे। तो ये तीसरी आंख क्या थी जो है, अब उनका जो है हर दूसरे ऐसे मतलब प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आप ही लोगों में से आता है। जैसे ही आपके ऊपर चित्त जो है चित्त ना रखो तो जो आ जाता है। तो आप भेद को आप समझिए। आप तो सदगुरु के हंस है, हंस नहीं है। भगवान शिव ने जो है काम को कामदेव बोलते हैं। एक देवता होता है, एक देवता होता है जो स्त्री पुरुष को मिलन करवाता है, उसको जो है कामदेव कहा गया है। ये जो भी आपको सुख प्राप्त होता है उसको प्राप्त कराने वाले देव होते हैं। जब हम लोग जो है हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वह भी देव है। सुख जो देता है उसे देव कहते हैं और जो दुख देता है उसे काल कहते हैं। सीधा सीधा आप समझ जाइए। मैं जो भी चीजें आपको बोलता हूं वो सब अपना अनुभव से बोलता हूं। कहीं जो है अब कई संत लोग हैं तो बोलते हैं कि वो किताब कहाँ से आप देख करके बोलते हैं। मैं बोलता जरूर हूँ और देखता भी हूँ। वह जो है सदगुरु का चरण है। तो जो है अब उन्होंने जो है प्रश्न डाल दिया था, बीज जो है, तो बीज उदय होने में टाइम लगता है। आप भेद को जो है समझिए। बीज जो है उदय होने में टाइम लगता है। कोई कोई जो है बीज बो तो जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जम जाता है। आप जो है इसको उदाहरण से जो है समझिए। आपके पति हैं, पत्नी है, तो आज आप डालोगे बीज, आप कुछ कहेंगे तो तुरंत नहीं होता है। आप पत्नी को कहिए कि नहीं आज हलवा बना दो, तो कोई कोई तो मतलब वो रहती है, कोई ना कोई उपाय करके अभी बना देगी। और कोई कोई का बीज जमता ही नहीं है,
बोला आज सूजी नहीं है। आप भेद को जो है समझिएगा। वो कहेगी नहीं है, कल सूजी भी ले आ देंगे, चीनी भी ले आ देंगे, सब कुछ ले आ देंगे, तो बोलेगी आज आज टाइम नहीं है जी, आज ये है वो है, बिजी है। और कोई कोई जो है ऐसी है कि जहां बोला कि आज हलवा बनाना है तो फटाफट वो आटा का ही बना देगी, लेकिन बनाएगी जरूर जो है। बोलेगी कि जो है, पति बोलेगा है जो है सूजी का नहीं बनाया, बोला नहीं था, अभी यही खा लीजिए, दोबारा फिर लाइएगा फिर बनेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, सबका चित्त अलग अलग है। किसी में अभी डालो बीज अभी जम जाता है, और जो है कोई कोई जो है महीनों जो है जमने में लग जाता है। आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान शिव की जो है तीसरी नेत्र खुलती ही उन्होंने जो है काम देव को ही नष्ट कर दिया। आप भेद को समझिए। एक देव होता है इसी शरीर में जो काम को जो है जगाता रहता है। ये सृष्टि जो भी चल रही है, यदि सभी लोग शांत हो जाएंगे तो सृष्टि बंद हो जाएगी। जो स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। इसी संसार में सबको पति का सुख नहीं मिलता है। शादी हो जाती है, सब कुछ रहता है, पति का पूर्ण सुख जो है सबको नहीं प्राप्त होता है, और पत्नी का भी पूर्ण सुख जो है सबको नहीं प्राप्त होता है। आप सदगुरु की हंस हैं और हंसनी है, भेद को बूझिए। इसी संसार में वो सबकी शादी नहीं हो पाती है। बहुत से स्त्री और पुरुष जो है कुंवारे ही रह जाती हैं। तो मानव जीवन में आ करके आपको हर सुख लेना है। अब तो वो जो है वह सदगुरु का चरण है। आपको जो है सदगुरु के चरण में रहने से सब जो है ना सारे सुख प्राप्त होगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये जो है ये सबके देव अलग अलग हैं। जो क्रोध होता है वह तो काल है। जो क्रोध होता है वह काल है, और जो है सुख देता है। सुख कई तरह के हैं, सुख एक ही नहीं है। पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटी का सुख, बेटा का सुख, देवर का भी सुख होता है, देवरान का भी सुख होता है, ननद का भी सुख होता है, नंदोई का भी जो है सुख होता है, और संतों का भी सुख होता है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। संतों की संग लागू रे, तोरी अच्छी बनेगी। आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। सब सुख अलग अलग है। ये जो है सुख एक ही नहीं है। सुख सुख सब कोई कहे,
सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मायंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। तू जो है, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। प्रेम भी कई तरह का होता है, जो है प्रेम भी कई तरह का होता है। पति पत्नी का प्रेम अलग है, माँ बेटे का प्रेम अलग है, माँ बेटी का प्रेम अलग है, भाई बहन का प्रेम अलग है। अंग्रेज लोग क्या जानेगा, उनका एक ही होता है लव है, जो है बोलते हैं आई लव यू, ऐसे बोलते हैं वो। उनका एक ही प्रेम है, हमारे यहाँ अलग अलग है, दुलार है, प्यार है, स्नेह है। आप भेद को जो है समझिए। तो अंग्रेज लोग जो है कुछ नहीं जानता है, वह जो है प्रेम भी नहीं जानते हैं। इतना जो है, अब मैं अपना विषय से दूर जा रहा था, आप गुरु के चरण में आ जाओ। जो है हमारे यहां अलग अलग है, आप भेद को जो है समझिए। शब्दों में अंतर है, शब्दों में ही अंतर है। कभी भी जो है पति को जो है अपना आदमी नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा आदमी है, इस शब्द ही गलत है। जब आप शादी कर लिया तो वो पति देव ही है और वो धर्म पत्नी है। उसको दूसरा नाम से नहीं बोलना है। हम लोग बोल देते हैं मेरा घर वाले हैं, मेरे हैं जी, ऐसे नहीं बोलना है। सीधा बोलना है ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे जो है पति देव है, बस सीधा। पति भी देव होता है और धर्म पत्नी भी होती है। ये बहुत सारी जो है गूढ़ विषय है, गहराई के विषय है। जो है आप भेद को जो है समझिए। दोस्त नहीं है आपकी, आपका पति आपका दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, वो सखी नहीं है, वो पति है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप जो है अभी वहां चलिए। भगवान शिव ने जो है कामदेव को ही नष्ट कर दिया, जला दिया। तो जो है कामदेव तो जो है पूरे संसार में है, वो जला कहाँ है। जो है ये कहीं जो है शास्त्रार्थ हो रहा था, चल रहा था, तो जो है वो लोग बोल रहे थे। जो है तो मैं बोला भाई थोड़ा मैं भी कुछ बोलूं, तो बोला हाँ बोलिए। तो तीसरी आंख जो है वो बोल रहे हैं, वो कौन है, क्या है। तो तीसरी आंख जो है वो सुरति है। जब सुरति आपकी जग जाएगी तो आपका कामदेव नष्ट हो जाएगा, फिर आपको जो है ये भोग विलास की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप भेद को जो है समझिए। जो हम लोगों के अंदर में कामना रहती है, स्त्री पुरुष के मिलन का जो सुख होता है, कौन दिलाता है, उसे ही कामदेव कहते हैं। आप भेद को जो है समझिएगा। तो जो है जब आपकी सुरति जो है जग जाएगी तो फिर ये कामदेव आपका नष्ट हो जाएगा, ये संसार का थोड़ा नष्ट हो जाएगा। जब आप सदगुरु के चरण में रहेंगे तो आपका जो है
क्योंकि एक अलग सुख प्राप्त होगा। वह सुख जो है निरंतर है, बराबर है। तो भगवान शिव ने जो उनको काम था उसको जो है जला दिया। तीसरी नेत्र का मतलब होता है सुरति का जगना। मेरी सुरति सोहागिन जागू रे, ये है जो है। तो उन लोगों को जो है कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन जो स्वामी जी में जुड़े हुए थे वो लोग बोला कि नहीं, आप सही कह रहे हैं। काम वासना जो कामदेव है, जो हमें स्त्री पुरुष के जो है मिलन का जो है काम करवाता है, जब आपकी सुरति जग जाएगी तो अलग सुख ले आती है। वह जो है चेतन सुख है, वह जो है चेतन कर्म है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो केवल केवल जो है भगवान शंकर की ही पूजा होती है पूरे संसार में। पूरे संसार में भगवान शिव की ही पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने जो है कामदेव को नष्ट कर दिया गया। तो ये जो तीसरी आंख जो है वो दिखाई जाती है, आप भेद को जो समझिए। तीसरी आंख मतलब ऐसे आंख नहीं है, वह जो है सुरति है। थीरा करो मना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो ये जितने भी हमारे देव लोग हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं और भगवान विष्णु हैं और भगवान ब्रह्मा है। पूरे संसार में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है, कहीं कहीं होगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कुछ चीज़ों को जो है आपको अनुभव से जान लेना है। प्रश्न के उत्तर में झमेले में नहीं पड़ना है, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। आप सब कुछ जो है बूझ जाएंगे। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठान मुझ से आय। तो गुरु के चरण में नहीं नहाया तो आपका स्नान अधूरा है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीना संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा,
संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, परमात्मा तो आपके साथ ही है और सदगुरु भी आपके साथ है। सदगुरु देव जी का ये हिम्मत नहीं है कि आपको छोड़ दे। मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं। ये लाठी लेकर के तीनों लोकों में घूमते हैं, लेकिन आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। हम लोग जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम लोग जो है भाव में गाते हैं, कवने अवगुणवा गुरु जी हमारा बिसर ले हो। कभी वो आपको बिसर ही नहीं सकती। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कब आई है हमारो भवनवा हो, सदा गुरु हो पहुनवा। आवे के कहियो गईले, रहिया भूला हो गईले। कब आई है हमारो भवनवा हो, सदा गुरु जी पहुनवा हो। ये सब भजन है। प्रभु जी गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। ये भजन जो है मतलब मैं पहले गाता था और बहुत जो है प्रिय भजन होती थी। गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजिए गुरु जी। गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। जन्म जनमवा की सोय मेरा मनवा, शब्दन मारी जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। गहरी है विष की लहरा, उठत घट भीतरा, अमृत बूंदा चुआ दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागु नाम, लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार
लगा दीजिए हो गुरुजी पैया लागू नामा, लगा दीजिए गुरुजी पैया लागू नामा, लखा दीजिए। गहरी है नदिया अगम बही धारवा, खेई के पार लगा दीजिए हो गुरुजी पैया लागू नामा, लखा दीजिए गुरुजी पैया लागू नामा, लगा दीजिए। धर्मदासी की अर्ज गुसाई, अब की खेपा निभा दीजिए हो गुरुजी, अब की बार निभा दीजिए हो गुरुजी पैया लागू नामा, लगा दीजिए गुरुजी पैया लागू नामा, लगा दीजिए। इसका जो है दूसरा भाव में भी गाते हैं। गुरुजी हमारा के राउर अपनाई कहिया, गुरुजी हमारा के राउर अपनाई कहिया। दोनों भजन एक ही है, आप भेद को समझिएगा, लेकिन यहां उसमें ज्यादा विरह आ जाता है। वहां जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, दोनों भजन को आप समझो। एक भजन में क्या कहता है, गुरुजी पैया लागू नामा, लखा दीजिए गुरुजी पैया लागू नामा, लखा दीजिए। इसमें उसकी ये भाव है, मतलब विनती करता है प्रभु से कि हे प्रभु हमको लखा दीजिए, हमको बुझा दीजिए, हमको पहुंचा दीजिए, हमको जो है अपना लीजिए। एक भाव ये है, और दूसरा भाव में कहता है गुरुजी हमारा के राउर अपनाई कहिया, आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया। जानम जनमवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। यहां थोड़ा पागल हो गया है प्रेम में जो है। यहां देखो दोनों भजन एक ही है, भाव में अंतर है। तो जनमा जनमावा के सोया मेरा मनवा, शब्द न मारी जगाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। देखो थोड़ा थोड़ा जो है भजन के भाव में अंतर है। बिसकी लहरा उठत घट भीतरा, अमृत बूंदा पियाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। घटया दियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगाई कहिया, गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। जब आप जो है ऐसे भाव में जो है वो गाना होता है, तो ये भाव तभी उत्पन्न होगा जब आपके अंदर में तड़प होगा। आप भेद को जो है समझिए।
जब तक आपके अंदर में भाव नहीं है तब तक उसका जो है मजा नहीं आएगा भजन का जो है। आप जो है भेद को समझिए। जो है जो पति का सुख का जो नहीं लिया है उसके भाव अलग होते हैं, उसके अंदर में व्याकुलता होती है। वैसे ही जो है चेतन पति का जो सुख नहीं पाया है अभी, उसके भाव में अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, चेतन पति का सुख ही ले रहा है आपने। चेतन पिया कहते हैं उसे, उसे जो है भक्ति कहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जितना हमें जो है समझ है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये संसार नहीं बूझता है। तो गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया, आपन जोगवा भी हंगामा बताई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। जन्म जाना मामा की सोय मेरा मानवा, शब्द न मारी जगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। तो जन्म जाना मामा की सोय मेरा मानवा, शब्द न मारी जगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। विष की लहरा उठत घट भीतरा, विष की लहरा उठत घट भीतरा, अमृत बूंदा अमृत घोटी पियाई कहिया, हो गुरु जी हमारा के राउर, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। धर्मदासी की अर्ज गुसाई, अब की बार बचाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। धर्मदास की अर्ज गुसाई, अपनी चरणिया में लगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। सदगुरु जी हमारा के अपनी चरणिया में लगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजन जो वही होती है। आपके भाव जो है अलग अलग होते हैं। कोई कोई गुरु भाई गुरु बहन एकदम
इतना बढ़िया से गाते हैं कि तुरंत याद हो जाता है। आप भेद को समझिए। कोई कोई गुरबाई गुरबाइन जो है ऐसी वाणी बोलता है, एकदम बिल्कुल जैसा है भाव वैसा ही गाता है, एकदम तुरंत जो है हृदय में वो प्रवेश कर जाता है, याद भी हो जाता है। जो स्वामी जी जो है, जो ये वाणियां लिखे हैं, ये जो है चेतन देश में बैठ करके लिखे हैं। ये जड़ देश, चेतन देश और जड़ और चेतन के बीच का देश अलग अलग है। ये सारा जो है इसी शरीर में ही है। स्वामी जी जो भी चीजें लिखे हैं अनुभव का लिखे हैं। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष। जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष। तब समझी वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीस। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। गुरु का चरण जो है ऐसा गाय है, न कुछ जो उसमें डालना है, खाली जो है दुहना तो है, वो काम आपसे होता नहीं है। गुरु के चरण में जो है सुरति को लगा करके रखो, सारा सुख वहीं पर है। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है। देखो, जो मैं जितना बूझा हूं वो सब गुरु का चरण है। गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में गुरु बहुत सारे हैं। गुरु जो है का मतलब होता है ज्ञान करने वाला, प्रकाश करने वाला। तो एक बाहर का जो है वह भी गुरु है। देखिए, आपको हर गुरु का आदर करना है, जो है वो सम्मान करना है। तो पहला गुरु हमारी माता होती है, दूसरा गुरु जो है पिता होता है। उसके बाद से जो है हमारे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। वो भी हर विषय के अलग अलग गुरु होते हैं। आप भेद को समझना। लेकिन जो सदगुरु मिल जाता है
वह सारी विद्याओं का जो है गुरु कहलाता है। जो है सदगुरु अलग चीज है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है तो गुरु जो है बहुत तरह के हैं, लेकिन जो सदगुरु जो है इस शरीर से जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वह जो है सदगुरु कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संसार के सभी गुरुओं का अपमान कर रहा हूं। आप भेद को समझिए। आपको उस सदगुरु, आप सारे गुरु कर लीजिए, कोई जो है आपको जो है मतलब वो नहीं है, लेकिन इस शरीर के विज्ञान को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको जो है सदगुरु करना पड़ेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों ही फल है, चार फल में ही पूरा काम हो जाता है। उसको कहा जाता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ आप जानते ही हो, धन दौलत रुपया पैसा, माता लक्ष्मी। तो गुरु के चरण में रहने से आपके घर में जो है धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। जिस घर में सदगुरु की जो है वंदना आरती हो, वह घर जो है कभी भी जो है उस घर से लक्ष्मी जा ही नहीं सकती है। ये वाणी को नोट कर लेना। जिसके घर में केवल स्वर वेद का ही पाठ हो, वहां से लक्ष्मी जा नहीं सकती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। लक्ष्मी वहां से जा ही नहीं सकती है। आप एक सदगुरु का अपने घर में फोटो रखो और उसे जो है निहारते रहो। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। जो है आपके पास जो है दीपक जलाने का भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो है एक फोटो रख करके उसको पोंछ लिया करो और जो है थोड़ा ध्यान कर लिया करो। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो जो है वंदना आरती भी कर लिया करो। 24 घंटे में एक बार कर लिया करो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो जो है फोटो रख करके ध्यान ही कर लिया करो। कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये प्रमाण है। ये चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। कभी भी जो है धन दौलत की कमी नहीं होगी। कब? जब आप सदगुरु चरण में रहोगे। चारों फल होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस संसार से जो है दोबारा इस संसार में नहीं आना है। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि नहीं दोबारा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा। माया के प्रकृति प्रवाह हम ही जो है बच गए तो बच गए, नहीं तो बह जाएंगे, फिर जोनियों में जाना होगा। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, प्रेम उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले।
तो गुरु का चरण से हटने से फिर संसार में आना पड़ जाता है। सदगुरु चरण से हटने के ही कारण तो हम जो है मानव संसार, मानव जो शरीर में आए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।